तो नमस्कार, मेरा नाम है पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं पिंटू राज 071 पे। तो हम आए हैं यहाँ नानी के यहाँ, और नानी के यहाँ एक मंदिर फेमस है जो जिसका नाम है सीताचरण। और सीताचरण अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ पे प्रथम बार माता सीता ने छठ पर्व किया था, जो ये है सीताचरण। तो यहाँ से पहले पूरा पहाड़ था, पहले की मतलब हमारे नानी और बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ था। फिर पहाड़ के फिर बाढ़ जैसे जैसे बाढ़ आते गए फिर ये भरता गया। तो अभी फ़िलहाल में ये पहाड़ नहीं बल्कि ये पूरा ज़मीन में जैसे कि बराबर है, तो ये बराबर की ज़मीन में हो गया है। तो यहाँ माना जाता है कि प्रथम बार माता सीता ने यहाँ छठ पर्व किए थे और सूरज देवता का अर्घ दिया था। फिर सूरज देवता ने इतने प्रसन्न हुए, जैसे कि व्रत किए थे तो 1 साल तक माता सीता जो जहाँ पे खड़ी थी, जहाँ के खड़ी होकर अर्घ दे रही थी, तो वहाँ पे सूरज महाराज इतने प्रसन्न हुए कि ताप से माता सीता जिस पत्थर पे खड़ी थी उस पत्थर पे पैर का दाग उग गया, जो अभी अंदर हम आपको दिखाएंगे गेट खुलने के बाद। वहाँ पे जो माता सीता का दाग है, एक बार जैसे कि पहले पूरब में किया थे, पूरब में अर्घ दिया है, तो पूरब वाला अर्घ है और पश्चिम वाला भी अर्घ है, दोनों पैर का दाग है। और जहाँ पे लोटा रखा है उसका भी दाग है। और यहाँ पे दूर दूर तक गांव नहीं है, पहले तो थोड़ा सा था। यहाँ पे आप आइएगा तो आपको आना पड़ेगा उधर। तो सीताचरण आना है तो आपको मुंगेर स्टेशन पे उतर के आप वहाँ पे बोलिएगा कि आप मुंगेर स्टेशन पे उतर के बोलिएगा हमको बबुआ घाट जाना है। बस बबुआ घाट से आप नाव पकड़ के यहाँ आ सकते हैं। और नाव वालों को एक ही रास्ता है, आप बोलिएगा सीताचरण जाना है तो आपको टपा देगा, 10-10 रुपये लेता है शायद। तो आपको यहाँ पे आप आ सकते हैं सीताचरण। और आप देख सकते हैं रियल में कि पत्थर पे दाग है। अब पिछले युग में बताया गया है कि जैसे कि हमारे इतिहास में जैसे यहाँ पे बाढ़ चलती थी, यहाँ पे पूरा बाढ़ चलती थी और बीच में यहाँ पे सीताचरण का मंदिर था। और यहाँ पे इतना बाढ़ आता था कि आप उधर से नाव लेके आते थे मुंगेर साइड से, जिसका नाम है बबुआ घाट। यहाँ नाव को ठहरने नहीं दिया जाता था। अब उतना नया है क्योंकि यहाँ बाढ़ आते आते मिट्टी लाता गया, जैसे जैसे मिट्टी आया वैसे वैसे सरदर हो गया। और आपको यहाँ ज़्यादातर गांव नहीं मिलेंगे, बस एक ही गांव है उधर सीताचरण के पीछे, जिधर हमारे नानी रहती है उधर ही गांव है। बस प्रसाद उरसाद लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं पहले तो नहीं होता था, क्योंकि अब एक बार जग भी लगा है और मेला भी लगा है। इसी वजह से मेला जैसे जैसे मेला लगा है ना, तब फिर यहाँ पे लोग सोचने लगे कि थोड़ा बहुत दुकान होना चाहिए, तो वहाँ पे दुकान खोला है। उधर लिट्टी और समोसा मिलता है और उधर भी मिलता है, और आपको प्रसाद भी यहीं से मिल जाएगा। क्योंकि जैसे आप वहाँ से प्रसाद लाओगे तो यहाँ पे सोचेगा कि उधर से प्रसाद लावे करता है तो हम क्यों बेचें। अगर आप उधर से प्रसाद नहीं लाओगे तो गांव वाले सोचेगा यहाँ प्रसाद की कमी है, जो भी, तो गांव वाला की थोड़ा सा गुजर बसर चल जाएगा। तो यही थोड़ी है कहानी, और आपको पूरी कहानी जाने तो हम बताएंगे कि सीताचरण की पूरी कहानी, और पंडित जी से भी आपको रूबरू करवाएंगे। और पंडित जी से ही उतना नहीं पता है जितना हमको नानी बताए, और हमको उतना याद भी नहीं रहता है, तो इसी वजह से कि थोड़ा हमको बोलने में अथी कर रहा है। और इधर बताई थी कि जैसे कि पूरा बाढ़ चलता था एक समय में, 15-20 साल पहले इधर पूरा बाढ़ चलता था। और सीताचरण का मंदिर है जो 15 से 30 फीट ऊपर था, ये सीताचरण मंदिर। सीताचरण के जो प्रथम पुजारी थे और जो यहाँ सबसे पहले बार पूजा किए थे, और यहाँ पे जो जाने थे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पोस्टर पे लिखा हुआ है सीताचरण धाम महापर्व छठ पूजा का उद्गम स्थल सीताचरण मंदिर। और यहाँ प्रथम बार पूजा किए थे जो यहाँ पे है ब्रह्मशील संत शिरोमणि श्रद्धेय परम आदरणीय श्री राम बाबा, जो सीताचरण धाम के प्रथम पुजारी थे। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा गांव का डिटेल दिया गया है, बिन टोली जाफर नगर मुंगेर सीताचरण धाम। तो यहाँ पर के ये प्रथम पुजारी थे और जो प्रथम बार पूजा किए थे, जो प्रथम बार। उसके बाद यहाँ पे एक नए पुजारी हैं जो आपको देखिए, यहीं पे जो माता सीता के हैं वो शाम के अर्घ का है और ये सुबह का अर्घ का। तो देख सकते हैं यहीं पर जो माता सीता थी जो पहली बार फर्स्ट बार छठ पर्व किए थे। तो पैरों के सामने ये
रावण का 10 सिरों में एक सिर थे ब्राह्मण के। रावण वध के बाद श्री राम भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लग गई। ब्रह्म हत्या का पाप लगने का ये कारण हुआ कि इनके मन में एक पश्चाताप आए कि उन ब्राह्मण के हाथ मेरे हाथों मृत्यु हो गई, जिस ब्राह्मणों का हाथ से हमने सेतु बांध का शिलान्यास कराए थे। एक महाबली राक्षस को तो मैंने मार डाला, परंतु एक महाविद्वान पंडित की भी मेरे हाथों से वध हो गई। इसका पश्चाताप होते होते भगवान श्री राम प्रभु को शरीर में कुष्ठ उत्पन्न होने लगे। उस कुष्ठ निवारण के लिए उन्होंने गुरु विश्वामित्र के पास गए। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि आप माता सहित मुगदर ऋषि पर्वत पर, ये मुगदर ऋषि पर्वत है जो कि अभी मिट्टी 5-6 फीट से घट गया है, इन पर भी खेती हो रही है। जब भगवान श्री राम प्रभु तो उन्होंने मुगदर ऋषि को लेने के लिए हनुमान जी को भेजे, लेकिन मुगदर ऋषि चाहते थे कि ये पर्वत का मुगदलपुरी का उद्धार हो, तो उन्होंने हनुमान को लौटा दिया। वो तपोस्थल में तप में थे, तप के कारण जब तप खत्म हुआ तो प्रणाम हुआ, उसके दंडवत हनुमान जी ऋषि मुनि को दंडवत प्रणाम किए मुगदर ऋषि को। ऋषि उन्होंने फिर बताया कि हम तो नहीं जा सकते, हम मेरा तप चल रहा है। फिर उन्होंने हनुमान जी लौट गए। तब माता सहित प्रभु श्री राम ने जब यहाँ पर पहुँचे तो मुगदर ऋषि ने अपना दिव्य ज्योति से देखा और बोले, तब उन्होंने बताया श्री राम प्रभु को कि आप 1 साल का तपस्या हिमालय पर जाकर कीजिए। भगवान श्री राम प्रभु ने एक तपस्या और माता सीता को फल फूल लेकर सुबह शाम सूर्य की उपासना के लिए बोले। तो माता सीता ने यही एक छोटी शिला पर जो अभी चरण देख रहे हैं, यही एक शिला पर फल फूल लेकर सुबह शाम सूर्य की उपासना की। और भगवान श्री राम प्रभु 1 साल का तपस्या हिमालय पर किए। और तपस्या करने के पश्चात अभी जो आप जो कष्टहरणी देख रहे हैं, पहले वो कुष्ठहरणी थे, वहाँ एक कुष्ठ कुंड हुआ करते थे जो कि अभी गंगा में समा गई। तो वो पहले कुष्ठहरणी थे, वो कुष्ठ कुंड में भगवान श्री राम प्रभु ने स्नान किया तो उसका कुष्ठ आया। और माता जब इस शिला पर फल फूल लेकर सुबह शाम सूर्य की उपासना की थी, यही सूर्य उपासना के दौरान सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं ने फूल बरसाकर माता का जय जयकार किया कि इस व्रत को जो नारी संसार में करेगी, व्रत को सूर्य की उपासना सुबह शाम करेगी, वो जो है सदा सो परिवार के साथ अति उत्तम सुखदायी रहेंगे। उसके पश्चात और आगे चलकर ये व्रत जो है छठ व्रत के नाम से जाना जाएगा। ये आनंद रामायण में वर्णित है। हमने संक्षिप्त में इस प्रबंध कहा। आपको बाबा ने संक्षेप में बताया कि हमारे छठ पर्व का जो त्यौहार है क्यों मनाया जाता है और बिहार और यूपी के लोग इतने सारे क्यों मनाते हैं, और जो रामायण काल में जो दर्शाया गया है, जो मतलब अभी बाबा जी ने बताया था और पूरी कहानी के साथ बताया है। तो छठ पर्व क्यों मनाते हैं और फर्स्ट टाइम किसने मनाया था और कहाँ पे मनाया था, ये आपको पूरा जानकारी हो गया है। तो यही है जो शिला जो यहीं पे जो पत्थर पे माता सीता के जो पैरों के निशान है, क्योंकि सूरज देव प्रसन्न होके पैरों पे मतलब पत्थर के इतने तेज़ था, मतलब सूरज भगवान की इतने तेज़ थी कि माता सीता ने जो व्रत किए थे तो प्रसन्न होके जिस शिला पे खड़ी थी माता, उस शिला पे पैरों के निशान हो गए। तो मिलते हैं आगे और आप प्यार दुलार दीजिएगा तो और आएंगे नेक्स्ट टाइम जो मतलब मेला होता है, तब आपको दिखाएंगे कि कैसा कैसा यहाँ पे होता है और पूरा गांव दिखाएंगे। अब फ़िलहाल मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।